Hi everyone, I'm Vinny Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने शुरू किया था क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड दिस इज द पार्ट 3 ऑफ दैट चैप्टर. हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट किया है और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह गया है विच इज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर एंड एक आपका दूसरा टॉपिक है आइसोबार एंड आइसोटॉप्स. ठीक है, तो इन दोनों को हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं. बहुत ही छोटे से टॉपिक हैं. एक्चुअली एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर जो है वो मैंने चैप्टर 1 के अंदर बहुत ही डिटेल में आई थिंक पार्ट 6 के अंदर बहुत ही डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन दिया है. तो मैं ये पूरी जो थियोरी है उसके अंदर आपको एक्सप्लेन नहीं करके इस वीडियो को मैं लंबा बनाने वाली नहीं हूँ. बट हम सिर्फ ये जो एटॉमिक नंबर और जो मास नंबर का फॉर्मूला है वो हम देख लेंगे ताकि अगर आपने चैप्टर 1 का वो वीडियो नहीं देखा है तो भी आपको इस वीडियो लेक्चर में से एटलीस्ट ऊपर से चीज़ें समझ में आ जाए. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, हम उसे Z से डिनोट करते हैं. और एटॉमिक नंबर जो है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ही आपके पास प्रोटॉन भी प्रेजेंट होंगे और वो हम डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर से. एटॉमिक नंबर जो होता है वो जनरली आपका जो एलिमेंट होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ लिखते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्लोरीन को देख पाओगे, ये आपको कर्सर आई थिंक दिख रहा होगा, ये क्लोरीन 1735 लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 17 प्रोटॉन है एज वेल एज इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे. ठीक है, अभी जो ये नेक्स्ट है वो बोल रहे हैं कि मास नंबर. मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं. मास नंबर आपको क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों का सम जो आप करोगे तो आपको मास नंबर ए मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको कार्बन 6 to 14 दिया गया है, तो 14 जो है वो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सिंपल आपका एटॉमिक मास एंड आपका जो है वो मास नंबर हो गया. आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखना हो तो आप चैप्टर 1 की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप वीडियो नंबर 6 आप देखोगे, वहाँ पे हमने बहुत ही डिटेल में उस चीज़ को एक्सप्लेन करा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. अभी इस वीडियो के अंदर हम मेन जो देखने वाले हैं वो है आइसोबार एंड आइसोटॉप्स. ठीक है, आइसोबार एंड आइसोटॉप्स को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले जो भी कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल x कोई एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को हम किस तरीके से लिखते हैं, जो भी आपका एटॉमिक नंबर होगा उसे हम जो भी आपका एटॉमिक नंबर होगा Z वो हम नीचे लिखेंगे और जो A होगा मास नंबर हम इसे ऊपर लिखेंगे. ठीक है, इसके बेसिस पे A और Z के बेसिस पे हमें आइसोबार एंड आइसोटॉप को समझना है. चलिए, आइसोबार आर द एटम with same mass number but different atomic number. For example, carbon 6 to 14, nitrogen 7 to 14. आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार आर द एटम विथ सेम मास नंबर. मास नंबर यानी कि इनका जो मास नंबर है A, ये 14 है कार्बन के लिए, नाइट्रोजन के लिए भी 14 है, वो सिमिलर है. ठीक है, लेकिन जो इनके 6 और 7 यानी कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है उसके अंदर वो आपको डिफरेंट मिलेगा, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो आपको डिफरेंट मिलेगा. याद कैसे रखोगे आप, आइसोबार, अभी मैंने इसे इस तरीके से याद रखा है कि बार यानी कि बी, बार से आप याद रखोगे बी. बेस, तो जो बेस वैल्यू होगी, बेस वैल्यू यानी कि एटॉमिक नंबर, वो आपके डिफरेंट होंगे तो उसे हम बोलेंगे आइसोबार्स. बार्स में से आप याद करोगे बी फॉर बेस, बेस वैल्यू यानी कि 6 और 7 वो हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर से. तो आपका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन आपका जो एटॉमिक मास है यानी कि मास नंबर है वो आपका सेम होगा. तो उन दो एलिमेंट को हम बोलेंगे आइसोबार्स. चलिए, अभी आइसोटॉप्स किसे बोलेंगे, एटम्स विथ आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर आर नोन एज आइसोटॉप्स. अभी टॉप पे से आप क्या याद रखोगे, टॉप यानी कि जो ऊपर के जो नंबर है वो आपके डिफरेंट होंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आइसोटॉप को देखेंगे. ओके, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ आइसोटॉप. कार्बन 6 to 12, कार्बन 6 to 13, कार्बन 6 to 14. तो यहाँ पे आप देखोगे जो टॉप के नंबर है 12, 13, 14 वो आपके डिफरेंट है. ठीक है, और यहाँ पे जो आपके एटॉमिक नंबर है वो सेम है, लेकिन आपके जो मास नंबर है वो आपके डिफरेंट है. तो इन तीनों को हम बोलेंगे आइसोटॉप्स.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो क्लोरीन 17 to 35, क्लोरीन 17 to 37, तो यहाँ पे जो टॉप के नंबर है 35 एंड 37 यानी कि आपके मास नंबर है वो डिफरेंट है, लेकिन आपके एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, तो उसे हम बोलेंगे आइसोटॉप्स। समझ में आया? चलिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस हैव वेरी लिटल इफेक्ट। अभी ये जो आपका आइसोबार और आइसोटॉप्स जो है वो डिफ्रेंशिएट हम किस तरीके से करेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हम डिफरेंट करेंगे या फिर सेम करेंगे तो आपके आइसोटॉप और आइसोबार मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस हैव वेरी लिटल इफेक्ट ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टी को वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, ठीक है। Isotopes of a given element show this, therefore all the isotopes of a given element show same chemical behavior, ठीक है। आइसोटॉप के अंदर क्या होता है कि आपकी जो न्यूट्रॉन की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। यहाँ पे आप 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 35 माइनस 17 करोगे तो आपको जो भी न्यूट्रॉन की वैल्यू मिलेगी वो इससे अलग मिलेगी। यहाँ पे आपको 37 माइनस 17 करना पड़ेगा, तो आपको जो न्यूट्रॉन की वैल्यू मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी? 20 मिलेगी, और यहाँ पे मिलेगी उससे आपको डिफरेंट मिलेगी, यानी कि न्यूट्रॉन की वैल्यू डिफर हो रही है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू के डिफरेंस होने के कारण आपको आइसोटॉप्स मिल रहे हैं, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज न होने की वजह से आपकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई जो भी दोनों आइसोटॉप्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सिमिलर होती है, केमिकल बिहेवियर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटॉप एंड आइसोबार्स। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।